नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमला और रेखा छोटे से शहर विकासपुर में रहती हैं। दोनों पड़ोसी हैं और बरसों से एक दूसरे को जानती हैं, या यूँ कहूँ कि अच्छी सहेलियाँ भी हैं। जितना छोटा शहर उतनी ज़्यादा ताका झाकी और पीछे से बातें बनाने में सारी औरतें कहाँ पीछे रहती हैं। कमला और रेखा के मोहल्ले में एक संतोष ताई जी रहती थी। उन्हें दूसरों की बहुओं की जासूसी करने में बड़ा मज़ा आता था। किसकी बहू कब घर से निकली, कब वापस आई, कैसे गई, कोई छोड़ने तो नहीं आया, और लगभग मोहल्ले की सारी बातों का पता संतोष ताई जी को रहता था। और जैसे ही ताई जी देखती कि किसी की बहू ने साड़ी के अलावा कुछ और पहना है या दुपट्टे से सिर नहीं ढका, बस शुरू कर देती पंचायती। कमला और रेखा की इस तरह सभी युवा महिलाएं ताई जी से थोड़ी दूरी ही बनाकर चलती थी, क्योंकि ताई जी ने कई बार इन दोनों की सास के कान भर दिए थे, जिसकी वजह से इन दोनों को अच्छी खासी डांट पड़ चुकी थी। आज रेखा ने मोबाइल पर एक वीडियो देखा जिसमें संतोष ताई जी की स्वयं की बहू ठुमके लगा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई डांस मंडली ज्वाइन की हो और किसी की शादी में डांस कार्यक्रम चल रहा हो। बस अब रेखा को लगा कि यही मौका है ताई जी को नीचा दिखाने का। इसलिए वो कमला के पास मोबाइल लेकर आई और बोली, चल कमला, जरा अब पूछे ताई जी से कि इस वीडियो के बारे में वह क्या बोलेंगी। कमला थोड़ी समझदार है। उसने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं रेखा, ताई जी जैसी भी हैं, पर उनकी बहू मुझे भली ही लगती हैं, और चाची से बदला लेने के लिए उस बेचारी को क्यों घसीटा जाए। हमें पहले उनकी बहू रीना से इस बारे में बात करनी चाहिए। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी रही होगी यह काम करने की। रेखा ने कहा, दत्त तेरे की, इतना अच्छा मसाला हाथ लगा था और तू है कि। रेखा और कमला ने रीना को मोबाइल वाला वीडियो दिखाया और पूछा, यह सब क्या है रीना? यह डांस करने वाली लड़की तुम ही हो ना? अगर ताई जी ने ये वीडियो देखा तो तुम्हारा क्या होगा? रीना सुबकते हुए बोली, दीदी आपको शायद पता न हो, अब हमारी आर्थिक दशा ठीक नहीं है। मेरे पति अपना कमाया हुआ सारा पैसा शराब में उड़ा देते हैं, तो थोड़े पैसे कमाने के लिए मैंने यह डांस मंडली ज्वाइन की थी। थोड़ा पैसा कमाती हूँ तो बच्चों की पढ़ाई चल रही है और हमारा घर का खर्चा भी वहीं से चल रहा है। मेरे पति को पता है कि मैं वहाँ काम करती हूँ, बस माँ जी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था वह अपनी झूठी शान के चलते मुझे कभी ऐसा काम नहीं करने देंगी, और बच्चों के बारे में भी सोचकर उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रेखा ने कहा, रीना तुम बहुत अच्छी हो, जो इतनी विषम परिस्थितियों में भी रहकर अपने और अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने में लगी हो। वैसे भी डांस कर रही हो, कोई अपराध थोड़ी ना कर रही हो जो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। चलो हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखो। कमला और रेखा वहाँ से लौटकर आ जाती हैं। रेखा का गुस्सा भी शांत हो चुका था। दोनों रीना के जज्बे को सलाम कर रही थी। कमला ने कहा, हम भी एक दूसरे के पीठ पीछे उनकी बातें करते हैं, बल्कि यह कहे कि हम भी लोगों को जज करते हैं बिना उनके बारे में पूरी तरह से जाने। इसलिए हमें भी किसी को यूं बेवजह जज नहीं करना चाहिए और दूसरों की निजी ज़िंदगी में दखल भी नहीं देना चाहिए। रेखा ने भी इस बात पर सहमति जताई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा लें जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।